हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एआई मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी के जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन को लिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखिए। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेडब्ल्यू मेंस का 2013 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ बी ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड है। एफ यू आपको गिवन है 1/u² प्लस u माइनस 2, ये एफ यू गिवन है। और यू एक्स यानी यू आपको क्या गिवन है 1/x माइनस 1, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज द डिसकंटीन्यूअस। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। राइट, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पहले की वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। अब एफ यू आपको गिवन क्या बच्चों 1/u² प्लस u माइनस 2, ठीक। और u का क्या गिवन है आपको 1/x माइनस 1। ओके बच्चों, ठीक। तो पहली बात देखो यहाँ से u आपको कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा, जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो ये कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस है, देखो ये डिसकंटीन्यूअस है एट x = 1। ओके बच्चों, तो ये x = 1 पर डिसकंटीन्यूअस है। तो ये फंक्शन देखो f ऑफ u दिया है, तो u कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस है x = 1 पर, तो ये फंक्शन भी कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा x = 1 पर। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया। ओके, ये f ऑफ u दिया हुआ है और u क्या दिया है 1/x माइनस 1, तो u कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस है x = 1 पर, तो ये फंक्शन भी x = 1 पर डिसकंटीन्यूअस होगा। राइट, तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ से मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो यहाँ से, अब देखो ये फंक्शन जो है कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा, जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। चलो तो इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों u² प्लस 2u माइनस u माइनस 2। राइट, सो 1/, u कॉमन ले लो, u प्लस 2 माइनस u प्लस 2। राइट, सो 1/, क्या मिल जाएगा u प्लस 2 एंड u माइनस 1। ओके, ये मिल गया आपको। तो बच्चों, अब यहाँ पर u के किस वैल्यू के लिए डिसकंटीन्यूअस होगा, u = -2 एंड u = 1, ठीक है। u के इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। अब u आपको क्या गिवन है 1/x माइनस 1, चलो तो वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1 = -2। राइट, सो x माइनस 1 = -1/2, सो x = 1/2। ओके, तो x = 1/2। तो बच्चों x = 1/2 पर ये क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। चलो u की वैल्यू और क्या है आपका 1/x माइनस 1 = 1, सो x माइनस 1 = 1, सो x = 2। तो बच्चों x = 2 पर भी ये डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड आंसर, ठीक। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये पॉइंट तो ले लेते हैं, राइट, ये पॉइंट मिस कर देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि u कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस हो रहा है x = 1 पर, तो ये फंक्शन भी x = 1 पर डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट होंगे डिसकंटीन्यूटी के, 1, 1/2 एंड 2। देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2000 मेंस, ये भी 2013 का क्वेश्चन है आपका। ओके, एफ एक्स आपको गिवन है -1 प्लस mod x माइनस 2 एंड जी एक्स गिवन है 1 माइनस mod x। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ जी इज द डिसकंटीन्यूअस इज। ओके, और ये आपको ऑप्शन दिए हैं। ओके, चलिए तो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और वेरी सिंपल। देखो अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी प्रॉब्लम है। आई थिंक आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो सॉल्यूशन क्या है, देखो एफ एक्स आपको गिवन है -1 प्लस एफ एक्स
एफ एक्स गिवन है -1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, राइट, एंड जी एक्स गिवन है आपको 1 माइनस मॉड एक्स, ठीक। ओके, अब एफ ऑफ जी, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ के अंदर जी एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ के अंदर जी एक्स, यानी जहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस में जी एक्स पुट कर दो, एक्स के प्लेस में जी एक्स, राइट ना, ठीक। चलो तो -1 प्लस, ठीक है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पुट कर दो जी एक्स -2, राइट। देखो ये अब जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 माइनस मॉड एक्स, सो -1 प्लस, चलो जी एक्स की वैल्यू पुट करो 1 माइनस मॉड एक्स -2, ओके। देखो ऐसा, सो बच्चों दिस इज द -1 प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करोगे दैट क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स और ये हो जाएगा -1, ठीक। अच्छा अब देखो मॉड के अंदर क्या है, -x माइनस मॉड एक्स -1, तो माइनस मॉड एक्स बच्चों क्या होता है, नेगेटिव, -1 भी नेगेटिव होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, माइनस मॉड एक्स भी नेगेटिव और -1 भी नेगेटिव। अब तुम जानते हो अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव टर्म्स आता है, कोई भी नेगेटिव, तो उसको कैसे लिखते हो, देखो जैसे मान लो मॉड के अंदर x आ गया और x अगर आपको नेगेटिव है तो क्या लगाते हो यहाँ, -6 करते हो, ठीक। तो देखो मॉड के अंदर ये पूरा टर्म नेगेटिव है, तो इसको कैसे लिखोगे, -1 प्लस, अब इसमें माइनस लगा दो, तो देखो ये ऐसा बन गया, ठीक है, ओके। तो ये पूरा टर्म नेगेटिव है, तो ये क्या कर दो, इसमें माइनस लगा दो, देखो ये बन गया, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। सो देखो इसको सॉल्व करोगे कैंसिल हो गया, दैट इज द, और मॉड एक्स क्या होता है, ऑलवेज, मॉड एक्स ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, आप ये जानते हो, ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो बच्चों क्या मिलेगा आपका, एफ ऑफ जी इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस, किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, एन इम्पटी सेट, ओके, एन इम्पटी सेट, राइट बच्चों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2014 का क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √2 प्लस कॉस एक्स -1 अपॉन पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू पाई, जब एक्स पाई के इक्वल नहीं है और जब एक्स की वैल्यू पाई है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के, ठीक। अब कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने कॉन्टिन्यूटी में बहुत क्वेश्चन किया है, ओके। चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, और देखो कि कौन सी वैल्यू सही होती है, राइट। चलो तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, व्हेन लिमिट x टेंड टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर, एफ ऑफ पाई। तो पाई पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाए, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। चलो तो सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, √2 प्लस कॉस एक्स -1 अपॉन पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ऑफ पाई क्या गिवन है, के, ठीक है। x इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू के गिवन है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर पाई माइनस एक्स, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चों t, ठीक है। अच्छा इसको t अगर हमने एज्यूम कर लिया, तो बच्चों अगर x टेंड टू पाई गिवन है तो बताओ t टेंड टू क्या होगा, अरे t टेंड टू 0 होगा ना। देखो अगर यहाँ पे x वैल्यू पाई पुट करोगे तो t 0 मिल जाएगा, यानी अगर x पाई की तरफ टेंड कर रहा है तो t किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ, ओके। चलो तो यहाँ से वैल्यू ले लो, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू होगी, सॉरी x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू होगी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस टी, x की वैल्यू पाई माइनस टी, राइट। चलो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सो लिमिट t टेंड टू 0, ठीक है, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, पहले x टेंड टू पाई था, हमने t टेंड टू 0 ले लिया, राइट। चलो √, ठीक। अब x की वैल्यू पुट करो, 2 प्लस कॉस पाई माइनस टी, ठीक है, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया पाई माइनस टी अपॉन,
अब देखो यहाँ पर पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट t टेंड टू 0, राइट। अब कॉस पाई माइनस टी, कॉस पाई माइनस टी क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस टी, राइट, -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा। अब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। सो लिमिट t टेंड टू 0, तो √2 माइनस कॉस टी, -1 है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस कॉस टी +1, ठीक, टी स्क्वायर √2 माइनस कॉस टी -1, देखो ऐसा। ठीक है, ये तो यहाँ माइनस था तो हमने रेशनलाइज करने के लिए प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा। सो अब देखो लिमिट t टेंड टू 0। अब बच्चों ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करो, 2 माइनस कॉस टी -1 अपॉन टी स्क्वायर √2 माइनस कॉस टी +1। ठीक, ऐसा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। लिमिट t टेंड टू 0। ओके, अच्छा देखो इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 + 1, तो ये मिल गया 1/2। ठीक, 1/2। चलो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मिल गया 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, ओके। अब इसे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, और देखो ये 0, तो 0/0 फॉर्म मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म मिलेगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल। देखो इस रूल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे t टेंड टू 0, ठीक, 1/2। ओके, अब चलो यहाँ से, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और cos t का डिफ्रेंशिएशन sin t अपॉन टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। ओके, ओके बच्चों समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 माइनस कॉस टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिल गया sin t, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। अब आप जानते हो t टेंड टू 0 पर sin t अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी 1, सो वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। ओके, ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इजी प्रॉब्लम था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत ट्राई किया होगा। तो स्टूडेंट 2015 का क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, लेट के बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, कि आपको एक नॉन जीरो रियल नंबर गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है, e(x माइनस (x-1) होल स्क्वायर साइन x/k to ln 1 + x/4। ये कब गिवन है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है 12 इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ k। अब देखो ये भी क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो और बताओ क्या आंसर मिलेगा। ठीक, ओके, चलो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो तो सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, राइट। तो x इक्वल टू 0 पर तो कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपको, कॉन्टिन्यूस। चलो तो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0। अब ये क्या गिवन है आपको, e⁻x-1 होल स्क्वायर साइन x/k एंड ln 1 + x/4। अब ये किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन वैल्यू। x इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू क्या आपको गिवन है 12, राइट। ओके बच्चों, अब इसको अगर मान लो सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम इसे सॉल्व करना है इसको,
चलो पहले तो फॉर्मूला देख लो यहाँ पर। पहला फॉर्मूला क्या है, देखो लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है, ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा। फिर लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों आपका 1, ये भी 1 होता है, ठीक। और क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। बच्चों ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, ठीक। लिमिट x टेंड टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपको क्या होगा 1, राइट। तो इन 3 फॉर्मूले का यूज करना है। सो देखो अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, e टू द पावर x माइनस 1, अगर हम यहाँ अपॉन एक्स कर दे तो ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों देखो इसको हमने ऐसे किया, ठीक, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने साइन एक्स बाई के अपॉन एक्स बाई के, ठीक, इंटू हमने क्या कर दिया एक्स बाई के, ठीक है, तो एक्स बाई के से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ देखो ln 1 प्लस एक्स बाई 4, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है आपका ln 1 प्लस एक्स, देखो एक्स है तो एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स बाई 4 है तो एक्स बाई 4 से डिवाइड कर दो, ठीक, और क्या करो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो, ओके। तो एक्स बाई 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, राइट। अब बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक, अब समझना है यहाँ से, देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है, देखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, देखो ये तो हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर, राइट, तो ये मिल गया आपको 1 का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये वैल्यू अगर इसको ध्यान से देखो तो साइन एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक, ओके 1, तो यहाँ से मिल गया आपको एक्स बाई के, और देखो ये वैल्यू अभी आपकी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, ये 1, ठीक। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 4 के, ठीक, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 की। देखो x और x, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, देखो x इंटू एक्स है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको k इंटू 4 के, तो ये आपको मिल जाएगा 4 के, ये ऊपर जाएगा 4 के, ओके। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4 के, ठीक, और ये किसके इक्वल है आपका 12 के, राइट। सो के इक्वल टू मिल गया आपको 3, दिस इज द आंसर। तो आपको आंसर मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन 3, ठीक, ओके ऐसा। अच्छा इसको आप चाहो तो एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे शॉर्टकट मेथड से करोगे, देखो इसको चाहो तो आप एकदम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, समझना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट अगर x टेंड टू 0 दिया है, x टेंड टू 0, ओके, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अगर मान लो आपको गिवन है, ठीक है बच्चों। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली देखो अगर हम यहाँ से करें e टू द पावर x माइनस 1, इसको आप लिखते हो x, राइट। अगर लिमिट x टेंड टू 0 दिया है, e टू द पावर x माइनस 1 को क्या लिखते हैं x। अच्छा और देखो लिमिट x टेंड टू 0 अगर आप गिवन तो साइन x को अप्रॉक्सीमेटली लिखते हो आप x, ठीक। और देखो अगर आपको गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 ln 1 प्लस एक्स, ओके, तो बच्चों इसको क्या लिखते हो आप, लिखते हो x, ठीक है, ln 1 प्लस एक्स, इसको आप लिखते हो x, राइट। अब चलो अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी, इसको ध्यान देना। अगर x टेंड टू 0 है, t टू द पावर x माइनस 1, इसको हम लिखते हैं x, और लिमिट x टेंड टू 0 दिया है तो साइन x को आप लिखते हो x, और लिमिट x टेंड टू 0 दिया है तो ln 1 प्लस एक्स को आप लिखते हो x, ठीक। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करें तो e टू द पावर x माइनस 1, देखो इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने लिखा x, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन, ठीक, इसको हमने क्या लिया x बाई के इंटू, इसको हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, देखो x बाई 4 है ना, यहाँ x था तो x, यहाँ x बाई 4 है तो x बाई 4, ऐसा, ठीक। अब देखो ये इधर से कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपको 4k इज इक्वल टू 12, सो k इज इक्वल टू 3, राइट।
तो क्वेश्चन को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखना x टेंड टू 0 होने पर ये वैलिड होगा, ठीक है। x टेंड टू 0 लेने पर आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो 2016, तो बच्चों 2016 का क्वेश्चन, इफ़ द फंक्शन f(x) 2x² अपॉन a कब गिवन आपको, व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, एंड व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन √2, फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है ये, एंड व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 टू इन्फिनिटी, तो 2b² माइनस 4b अपॉन x³ इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 टू इन्फिनिटी, देन a एंड b। तो बच्चों यहाँ पे दो अननोन है, एक a और b, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। ओके चलो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ठीक है। फंक्शन देखो, फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, फंक्शन देखो 1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 से पहले फंक्शन क्या था 2² a, 1 के बाद फंक्शन क्या हो गया a, ठीक है ना। 1 या 1 के बाद फंक्शन a, तो एक तो फंक्शन 1 पे चेंज हो रहा है, दूसरा कहाँ पे चेंज होगा √2 पर। √2 से पहले फंक्शन क्या है ये, और √2 के बाद फंक्शन ये हो गया, ठीक बच्चों। तो हमारे पास दो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन चेंज कर रहा है, एक 1 और √2, तो यहीं पर हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक। चलो तो हम सॉल्व करते हैं पहला एट x = 1 पर, एट x = 1 पर, ठीक। ओके सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक। चलो तो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। चलो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तो x = 1, ठीक। तो x = 1 पर देखो, तो अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव f(x), राइट, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, ठीक। फंक्शन क्या देखो 1 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 1 से जस्ट लेस, तो 1 से जस्ट लेस देखो ये मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन देखो ये, सो 2x²/a, ओके बच्चों। चलो यहाँ पर अगर x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 रखो तो क्या मिल जाएगा 2/a, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गई 2/a, ठीक। अच्छा फंक्शनल वैल्यू 1 पे भी क्या मिल रहा है आपको a, फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रहा है a, ठीक। अब ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो दैट मीन यहाँ पे देखो, ठीक है। अच्छा और देखो राइट, और राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट निकालो पे 1 पर लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x), ठीक। तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा देखो, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x) की वैल्यू क्या है a, सो दिस इज द a, राइट ना। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या 1 से जस्ट ग्रेटर, तो फंक्शन की वैल्यू a, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/a = a, राइट। इसको सॉल्व करोगे a² = 2, सो a = ±√2, ओके बच्चों। तो ये मिल गया आपको ±√2, ठीक। तो हमने ठीक है 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक किया, तो a की वैल्यू आपको मिल गई ±√2, ओके बच्चों। तो ये हमें मिल गई ±√2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया, देखो a = ±√2, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक, ओके। चलो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं √2 पर, ओके। चलो तो √2 पे देखते हैं क्या है, ऐड √2, तो बच्चों हम लेते हैं √2, ठीक है। चलो बताओ √2 पे क्या हो जाएगा, ठीक। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सो लिमिट x टेंड टू √2 नेगेटिव, यानी √2 से जस्ट लेस, तो √2 से जस्ट लेस देखो यहाँ मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या a, सो दिस इज द a, ठीक। तो ये तो आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू √2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ इक्वल भी है, यानी फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, ठीक। तो ये आपको गिवन है 2b² - 4b अपॉन x³, राइट। चलो सॉल्व करो यहाँ से 2b³ - 4b अपॉन, चलो x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखो √2, तो √2 ये आपको क्या मिल जाएगा 2√2, देखो ऐसा, ठीक। चलो 2 से डिवाइड करो इसे, b³ - 2b अपॉन √2, ठीक है।
और याद रखो फंक्शनल वैल्यू भी आपकी वही है, फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, एक्स की वैल्यू √2 पुट करोगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगी, राइट। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब आप दोनों को इक्वल कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। चलो तो इक्वल करो यहाँ से, ए इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है सर, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर दिस इज द बी स्क्वायर नॉट बी क्यू टू बी अपॉन √2, ठीक ऐसा। अब बच्चों यहाँ पर √2 की दो वैल्यू ले रहा है, एक प्लस √2 ले रहा है, एक माइनस √2, ठीक। तो पहला हम ले रहे हैं प्लस √2, तो मान लो हमने प्लस √2 ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 2b बाई √2, ओके। चलो इसे सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b, अब ये क्या होगा √2 यानी 2, सो बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक ओके। अब देखो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये मिल जाएगा 4 प्लस 8 बाई 2, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर b इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ देखो 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12, और 12 को आप क्या लिखते हो 2√3, सो 2√3 बाई 2, सो b इक्वल टू मिल जाएगा प्लस 2 से डिवाइड कर दो, देखो ऐसा, ठीक। तो जब आपने a की वैल्यू लिया है √2, तो b की वैल्यू ये मिल गई आपको 1 प्लस माइनस √3, ओके। चलो अगेन अगर मान लो a की वैल्यू आपने ले लिया -√2, a की वैल्यू -√2, देखो -√2 ले लिया, चलो अब देखते हैं क्या मिल जाएगा, सॉरी ये b स्क्वायर है, ठीक, b स्क्वायर माइनस 2b अपॉन √2, ठीक। सो b स्क्वायर माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो इक्वल टू -2, सो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें देखो अच्छा इसका d देखो, इसका अगर d देखोगे तो 4 माइनस 8 ये आ रहा है -3 निगेटिव, d मतलब समझ रहे हो ना डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ है, निगेटिव हो रहा है, तो इसका तो कोई रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ओके। तो अगर a की वैल्यू अगर आप माइनस ले रहे हो -√2, तो आपको b की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। और अगर a की वैल्यू अगर आप √2 ले रहे हो, तो b की आपको दो वैल्यूज मिल रही है, 1 प्लस माइनस √2, ठीक है, एक तो 1 प्लस √2 मिल रही है, एक 1 माइनस √2, ओके। अब पेयर बनाओ यहाँ से, देखो दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ए बी की, एक तो √2 हो सकता है 1 प्लस √3, एक तो ये मिल सकता है, फिर √2 और 1 माइनस √3, ठीक। अब इस पर मैच करो, देखो कौन सा आंसर सही है। हाँ देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी प्रॉब्लम था, ओके। चलो 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इज द फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है, देखो फंक्शन गिवन है 4/5 टू द पावर 10 टू द पावर 4x अपॉन 10 टू द पावर 5x, कब दिया आपको, बिटवीन 0 to π/2, एंड व्हेन x इक्वल टू π/2 फंक्शन इज k प्लस 2/5 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू π/2 इज, ओके बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट, ओके। देखो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, देखो यहाँ से, ठीक, चलो सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर मिल सकता है इसमें, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, फंक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है, π/2 पर, ठीक। तो π/2 फॉर्म पर लिमिटिंग वैल्यू ले लो, x टेंड टू π/2, 4/5 टू द पावर 10 4x अपॉन 10 5x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू π/2 पर ले लो, ठीक। अब ये तो कर लोगे, ओके। चलो यहाँ से देखो लिमिट x टेंड टू π/2, x टेंड टू π/2, ओके। अच्छा देखो अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो 4/5, देखो ओके। अच्छा ये वैल्यू तो क्लियर है ना, ये वैल्यू क्या मिल रही है, k प्लस 2/5 ऐसा, ठीक, ओके। यहाँ पे देखो अगर हम बनाना चाहें इसको, थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू π/2, ठीक, ये तो 4/5
चलो तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इसको साइन और कॉस में, ठीक है। तो बच्चों ये क्या मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस 4/5 4x इंटू, चलो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो कॉस 5x अपॉन कॉस साइन 5x, देखो ऐसा, ठीक। ये वैल्यू, अच्छा बताओ डायरेक्ट अगर वैल्यू हम पुट करें तो क्या मिल जाएगा। देखो अगर इसको वैल्यू पुट करोगे, देखो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें साइन 4 इंटू π/2 इंटू कॉस 5π/2 और देखो ये कॉस 4π/2 इंटू साइन 5π/2, देखो ऐसा, ठीक। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन 2π, साइन 2π जानते हो 0 होती है, ठीक। अच्छा कॉस, तो ये साइन 2π 0 और कॉस में जानते हो π/2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन 0, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉस 2π, ये मिल जाएगा 1 और यहाँ से मिल जाएगा साइन 5π/2, साइन 5π/2 कितना होता है, अरे क्या होगा कितना 2 प्लस π/2, ठीक है। ये मिल गया साइन π/2 1, देखो ये, ठीक, ओके। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो तो वैल्यू पुट करने में क्या मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है, समझ में आ रहा है। देखो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया π/2, देखो साइन 2π 0, कॉस 5π/2 जानते हो 0, π/2 का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन 0 और यहाँ देखो 4 इंटू π/2, तो ये आपको क्या मिल गया, कॉस 2π 1 और यहाँ साइन 5π/2, उसको सॉल्व किया 1, तो देखो 0/1 दैट इज़ अ 0। तो बच्चों ये मिल गया आपको 0। अब ये प्रॉब्लम कुछ रहा ही नहीं, ये हो गया 4π/5 पावर 0 इक्वल टू k प्लस 2/5, ठीक। ये वैल्यू क्या होगी 1, k प्लस 2/5, सो k इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3/5, तो आंसर क्या हो गया यहाँ से 3/5। देखो वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक, कुछ भी नहीं था इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन क्या है, 2017 का क्वेश्चन है आपका, f(x) इक्वल टू, देखो क्या गिवन है, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स वेन x ग्रेटर देन 1 और x नॉट इक्वल टू 2 एंड वेन x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, k, देन वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 का फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, आपको ये लेना है। तो सिंपल है, फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू 2f(x), x इक्वल टू 2 पर लिमिटिंग वैल्यू इसकी फंक्शनल वैल्यू की इक्वल हो जाए, राइट, ऐसा। चलो तो सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक। अब आपको ये गिवन है x माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस एक्स और ये क्या गिवन है, f ऑफ 2 क्या गिवन है, k, ठीक। अब ये देखो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, देखो इसकी अगर हम इसकी बात करें तो x की वैल्यू अगर 2 लोगे, सो दिस इज द 2 माइनस 1, देखो 1 और यहाँ पुट करोगे 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 और 1/0 इन्फिनिटी, देखो ये, ठीक। तो ये आपको जो फॉर्म मिल रहा है वो फॉर्म मिल रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ओके। तो बच्चों हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट में, अगर x टेंड टू a गिवन है f(x) टू द पावर gx और फॉर्म आपको ये गिवन है, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लेते हैं e टू द पावर x टेंड टू a gx इंटू f(x) माइनस 1, देखो ऐसा सॉल्व करते हैं, ये इसका सोल्यूशन होता है, ठीक। तो आप ऐसे समझो, ये आपको गिवन है f(x) और ये आपको गिवन है gx और आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, कैसे सॉल्व करोगे, e लिमिट x टेंड टू 2, राइट। अब देखो ये क्या है, ये है आपका gx, सो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू, देखो ये तो gx हो गया, इंटू ये क्या है f(x), तो क्या लेते हो x माइनस 1 माइनस 1, देखो f(x) माइनस 1, ओके बच्चों, इसको ऐसा, ठीक, ओके। चलो अब इसे सॉल्व करो यहाँ से, सो लिमिट x टेंड टू 2, ठीक, e टू द पावर, सॉरी e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 2 क्या है आपका e टू द पावर में, तो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू, इसको लो यहाँ से x माइनस 2, ओके।
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो, अगर इसको सॉल्व करो x माइनस टू, तो दिस देखो इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर x माइनस टू और माइनस x माइनस टू, देखो ऐसा, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज e टू द पावर माइनस वन। ओके बच्चों, तो उसको सॉल्व करने मिल गया आपको e टू द पावर माइनस वन। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों k की वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस वन। जो आपने इसको सॉल्व किया तो e टू द पावर माइनस वन मिल गई और यही आपकी k की वैल्यू हो गई, राइट। तो देखो वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूटी में क्या है ना कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अगर इसमें आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई थिंक 90% क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। बस उसके बाद कॉन्सेप्ट का खेल रहता है, ठीक। तो आपको बस ध्यान देना है, लिमिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इसके बाद कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो JEE में 2018 का क्वेश्चन है आपका। इफ फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस के माइनस वन अपॉन e टू द पावर 2x माइनस वन वेन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक। इस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब आपको ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है के एफ ऑफ 0। देखो वेरी इजी प्रॉब्लम है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो सेम वही करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो बच्चों हम यूज करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगा, फंक्शन वैल्यू को। देखो ये कंडीशन होगी कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। फंक्शन की क्या वैल्यू दी है, 1 माइनस एक्स के माइनस वन ई टू द पावर 2x माइनस वन, ठीक। ये आपका f ऑफ 0, ठीक है, ये तो f ऑफ 0 के इक्वल है। सो लिमिट x टेंड टू 0। अब चलो यहाँ से एलसीएम ले लो, x ई टू द पावर 2x माइनस वन, ठीक। तो ई टू द पावर 2x माइनस वन माइनस के माइनस वन एक्स, ठीक। सो लिमिट x टेंड टू 0 ई टू द पावर 2x माइनस वन माइनस के एक्स प्लस एक्स 2x माइनस, देखो ऐसा, राइट। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये अच्छा देखो यहाँ से पहले तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 ई टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर लिमिट पढ़ा होगा तो याद होगा, ई टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ठीक। ओके, अब यहाँ से देखो पहले तो हम इसको अलग करते हैं, ठीक है ना, इसको बनाते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ई टू द पावर 2x माइनस वन माइनस के एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इन टू, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखो अगर हम यहाँ से 2x यूज कर लें तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2x किया ई टू द पावर 2x माइनस वन, ठीक, ओके। अब देखो 2x यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक बच्चों, ये वैल्यू 1 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ओके, लिमिट x टेंड टू 0, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर देखो, राइट, सो देखो यहाँ से अगर हम 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0। देखो ये 0/0 हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। देखो ये क्या मिल रहा है, 0/0 मिल रहा है ना। अगर 0 पुट करोगे देखो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 माइनस वन 0 और यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो 0/0 एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो ई टू द पावर 2x इंटू 2, इसका डिफरेंस 1 का डिफरेंस 0 और ये देखो ये हो जाएगा k, ठीक, प्लस 1 अपॉन 4x ऐसा, ठीक। अब देखो यहाँ से ये अब क्या हो सकता है, देखो अगर हम यहाँ 0 पुट करें देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के प्लस 1 अपॉन 0, ठीक है। ध्यान देना अगर हमने 0 पुट किया तो ये मिल जाएगा 2 माइनस के प्लस 1 अपॉन 0 ऐसा, ठीक। सो दैट इज़ अ 3 माइनस के
इज इक्वल टू 0, ऐसा ये फॉर्म मिलेगा ना, ये ऐसा। अब देखो एक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ से, अगर इसको हमने अप्रॉक्सीमेट 0 ले लिया तब तो ये 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, ठीक, ओके। तब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करके हमें क्या ले जाना होता है, फाइनाइट वैल्यू, ठीक। कॉन्टिन्यूटी कब होगा, जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों इक्वल और फाइनाइट हो। तो अगर हमने इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 ले लिया तब तो ये 0/0 मिल जाएगा, यानी फाइनाइट वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर हमने इसको नॉट इक्वल टू 0 लिया, देखो 3 - k अगर हमने नॉट इक्वल टू 0 लिया तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट 0 है और ये नॉट इक्वल टू 0, तो अब इस केस में इन्फिनिटी मिल जाएगा, और इन्फिनिटी मिल जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा, ठीक, ये फाइनाइट वैल्यू तब देगा जब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, राइट। देखो अगर k की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये 0 और ये 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट मिलता है तो हम उसे सॉल्व करके फाइनाइट वैल्यू ले आ सकते हैं। बट अगर मान लो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया और ये अप्रॉक्सीमेट 0 हो गया, तब तो इन्फिनिटी मिल गया, और इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हमें क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब k की वैल्यू डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, 3, ठीक। तो बच्चों k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, राइट, ओके ओके। तो देखो यहाँ से मिल जाएगी आपको k की वैल्यू 3। अच्छा k की वैल्यू अगर 3 रखोगे, चलो तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई k = 3, ठीक। चलो k की वैल्यू यहाँ पुट करो 3, तो 2e⁻²x, अब k की वैल्यू 3 पुट करोगे -2/4x, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो e⁻²x - 1/2x, देखो ये, और ये देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, अगर यहाँ 2x कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये मिल गया 1, राइट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू एट x = 0, तो f(0) इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। तो k की वैल्यू 3 और f(0) की वैल्यू 1, देखो सेकेंड ऑप्शन, ओके बच्चों, सेकेंड ऑप्शन ये सही होगा, ओके। तो बच्चों 2013 से लेकर 2018 तक के प्रॉब्लम हमने आज की वीडियो में सॉल्व कर लिया, और आई थिंक आपको इसमें कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2019 और 2020 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच।